बिहार चुनाव से पहले मोदी की भाजपा अपनी साम दाम दंड भेद की नीति पर काम करना शुरू कर चुकी है। जो नीतीश कुमार कल तक बिहार में बड़े भाई की भूमिका में थे, अब उनको मोदी शाह की जोड़ी ने विदा करने का पूरा मन बना लिया है। कभी एक दौर था जब नीतीश कुमार की जदयू 139 सीटों पर चुनाव लड़ती थी, उसको भाजपा ने इस बार जबरन बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। 101 के फॉर्मूले के तहत भाजपा और जदयू चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मगर हकीकत तो ये है कि जदयू के सिंबल पर ही उसके हिस्से की 20 से 30 सीटों पर भी उम्मीदवार भाजपा के ही होंगे। बहुमत के आंकड़ों के नाम पर 101 वाला शगुन इस बार नीतीश कुमार को बहुत महंगा पड़ने वाला है। जो कहानी महाराष्ट्र में शिवसेना और एकनाथ शिंदे के साथ की गई थी, बस उसी को दोहराने की कोशिश इस बार बिहार में भी होगी। सुशासन बाबू से पलटू राम तक पहुंचने वाले नीतीश कुमार की डगर इस बार इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि वक्त के मुद्दे पर मुसलमान उनके खिलाफ भयंकर गुस्से में हैं। इससे भी आगे बढ़कर जो जदयू कल तक लव कुश की पार्टी कही जाती थी, उसमें से कुशवाहा समाज भी अपने दूसरे राजनीतिक समीकरण ढूंढ चुका है। माले और उपेंद्र कुशवाहा ऐसे समीकरण हैं जो नीतीश कुमार के कोर वोट में सेंध लगा चुके हैं। जो मोदी शाह की भाजपा अभी तक पर्दे के पीछे से वोट चोरी से सत्ता के शिखर पर पहुंचती थी, वो अब खुलकर एसआईआर के नाम पर बिहार में विपक्षी वोटों को वोटर सूची से बाहर निकलवाने का काम कर रही है। योगेंद्र यादव तो आंकड़ों के साथ बता चुके हैं कि चुनाव आयोग और उसके मुखिया अमित शाह के कभी खासम खास रहे ज्ञानेश कुमार गुप्ता की अगुवाई में बिहार के 83 लाख लोगों को वोट के अधिकार से वंचित कर चुका है। ऐसे में अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सीधा ये बोलते हैं कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर भारत के इलेक्शन सिस्टम को खत्म कर रहे हैं, तो ये एकदम सच प्रतीत होता है। भाजपा केवल भारत के लोकतंत्र ही नहीं बल्कि अपने गठबंधन की पार्टियों को भी खत्म करने पर आमादा है। इस बार बिहार में उसके शिकार नीतीश कुमार होंगे। बाकी अब जनता को डिसाइड करना है कि वो संविधान पर कुठाराघात को सहन करेंगे या फिर बिहार की अस्मिता के लिए उठ खड़े होंगे।